महाभारत का एक श्लोक है स्वामी जी। बड़ा विचित्र श्लोक है। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी कह रहे हैं, ऊर्ध्व बाहु विरोम्येतद् नहि कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च सखिमर्थं न सेव्यते। कितना बढ़िया श्लोक है, घर घर में लिखवा देने लायक श्लोक है। भगवान व्यास जी कह रहे हैं कि मैं अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठा उठा करके बोल रहा हूं, भाई एक महत्वपूर्ण बात सुन लो, समझ लो, जीवन में अपना लो, उसके बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन बड़े दुख की बात ही, नहीं कश्चित् शृणोति मे, हमारी बात कोई सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता है? व्यास जी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, पुकार पुकार कर कह रहे हैं, फिर उनकी बात कोई क्यों नहीं सुनता? व्यास जी उस काल में बोल रहे हैं स्वामी जी, आज से 5,500 साल पहले। वो कह रहे हैं सारा संसार अर्थ और काम के पीछे पड़ा है। कैसे हम धन का उपार्जन करें, फिर उपार्जित धन को स्वेच्छाचारिता पूर्वक कैसे उसका उपभोग करें, स्वेच्छाचारिता पूर्वक, मनमाने तरीके से। वो धन का आदर नहीं है, वो धन का उपभोग नहीं है, वो धन का घोर तिरस्कार है। और संपत्ति की अधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी है, वो जगन्माता भगवती महालक्ष्मी का तिरस्कार है। इसलिए कल आपने सुना, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता। इंद्रियों को तृप्त करना काम का स्वरूप नहीं है। जितने में जीवन का निर्वाह हो जाए उतना हम अपने जीवन में काम को स्वीकार कर लें। सारा संसार अर्थ और काम के पीछे पड़ा है, इसीलिए हमारी बात कोई सुनता नहीं सुनता। तो फिर पीछे पड़ के सुनाना क्यों चाहते हो? बोले सुनाना इसलिए चाहते हैं कि धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करोगे तो वह तुम्हारे जीवन में अनर्थ का कारण नहीं बनेगा। धर्म पूर्वक काम का उपभोग करोगे, वह काम भी तुम्हें नरक की ओर नहीं ले जाएगा। इसलिए वस्तुतः चतुर्विध पुरुषार्थों में जिसे पुरुषार्थ माना गया है, वह अर्थ और वह काम धर्म से ही प्राप्त होगा। धर्म विमुख होकर के, धर्म शून्य होकर के वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, आप मोक्ष नहीं चाहते, कोई बात नहीं, नहीं चाहते, अर्थ और काम तो चाहते हो, तो अर्थ और काम की पूर्ति भी बिना धर्म के संभव नहीं है। और धर्म का अर्थ लोगों ने समझ लिया है, किसी मंदिर में चले जाना, थोड़ा हाथ जोड़ लेना, किसी तीर्थ में चले जाना, थोड़ा समय वहां व्यतीत कर लेना, अथवा किसी के बुलाने पर ही सही किसी सत्संग के आयोजन में, कथा कीर्तन में थोड़ी देर के लिए चले जाना, बस इतने को ही लोगों ने धर्म मान रखा है। धर्म का मर्म क्या है सुनील जी? धर्म का मर्म है हमारे जीवन में कितने अंश में सत्य की प्रतिष्ठा हुई है, हमारे जीवन में कितने अंश में
अहिंसा की प्रतिष्ठा हुई है। हम मनमानी क्रिया से किसी भी प्राणी को पीड़ित तो नहीं करना चाहते, अथवा मेरे द्वारा किसी प्राणी को पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है। हम किसी की भी मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु को देखकर उसको छीनने की, झपटने की, चुराने की इच्छा तो नहीं रखते। हमारे भीतर में भीतर से पवित्रता, किसी के प्रति राग न होना, द्वेष न होना, किसी के प्रति दोषानुसंधान की वृत्ति न होना, मात्सर्य की बुद्धि न होना, भीतर से क्षमा, दया, करुणा, सत्य, प्रेम, ये सब भीतर से होना, ये भीतर की पवित्रता है। और बाहर की शास्त्रीय पवित्रता है, हमारा आहार विहार पवित्र होना, हमारा खान पान पवित्र होना है। हम पैदा भले ही कलयुग में हुए हैं, लेकिन भगवान की दया से हम कलयुग में नहीं जीते हैं। हम पैदा कलयुग में हुए हैं, पर हरि गुरु संतों की कृपा से हम सतयुग में जीते हैं। हम जीते का मतलब आप लोग भी जी सकते हैं। हम जीते हैं का मतलब ये नहीं कि हम ही जीते हैं, आप लोग भी जी सकते हैं। 5 स्थानों में कलयुग का निवास है। हर्ष जी, 5 स्थानों में कलयुग का निवास है। सबसे पहला स्थान है जुआ। जुआ खेलने में कलयुग का निवास है। दूसरा स्थान है कलयुग के रहने का मद्यपान, शराब पीना। तीसरा कलयुग के रहने का स्थान है परस्त्री गमन करना। धर्मशास्त्र के अनुसार, आपने आपके कुल की मर्यादा के अनुसार अंतरजातीय विवाह की अधर्म युक्त परिधि से मुक्त आप स्वजातीय धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुरूप कन्या से विवाह करते हैं, माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा से। और पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए हमारे वंश में भगवत सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि अभ्यागत की सेवा अनवरत रूप से चलती रहे, इस पवित्र संकल्प को लेकर आप संतान की उत्पत्ति करते हैं। वो निंदित नहीं है, वो प्रशंसनीय है। तो ये तो ठीक है, लेकिन स्वदार निरत न होना। और देखिए, दाम्पत्य जीवन बहुत पवित्र, एक बहुत आदर्श और एक पवित्र व्यवस्था का नाम है दाम्पत्य जीवन। पातिव्रत धर्म की बात तो लंबी चौड़ी कही जाती है, अच्छी बात कहना ही चाहिए, पर एक पत्नी व्रत होने की बात कम कही जाती है। नारी को पतिव्रता होना चाहिए। अब विधि पूर्वक वैदिक पद्धति से जिससे विवाह हुआ है, उसके विवाह के अतिरिक्त किसी भी नारी मात्र के प्रति उसके मन में भोग्या की बुद्धि उत्पन्न न हो, उसके प्रति भगिनी भाव या मातृभाव ही आवे, अथवा बहुत छोटी हो तो पुत्री भाव आवे, इससे इतर कोई भाव मन में जागृत न हो। अब स्थिति आ रही है कि स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो गई हैं और सर्वोच्च न्यायालय उसका समर्थन करता है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है आप अपनी आपसी सहमति के साथ किसी के भी साथ रह सकते हो। खुले तौर पर स्वेच्छाचार के लिए छूट। आप किस नरक की ओर जा रहे हैं? ना पुरुषों में एक पत्नी व्रत रहा, ना स्त्रियों में पातिव्रत रहा। तो गृहस्थाश्रम पवित्र कहां से होगा? जब गृहस्थाश्रम पवित्र नहीं होगा तो पवित्र संतान कहां से होगी? और पवित्र संतान ही नहीं होगी तो आपको सुख कैसे मिलेगा?
आपका लोक तो बिगड़ेगा ही, आपका परलोक भी बिगड़ जाएगा। धर्म विहीन, संस्कार विहीन, सदाचार विहीन शिक्षा का यह दुष्परिणाम है कि कल ही समाचार में, सरकारी समाचार में बात आ रही थी कि चीन जनसंख्या के संकट से गुजर रहा है। माने जनसंख्या निरंतर बहुत घटती चली जा रही चीन की। वो चिंतित हो रहे हैं, संख्या घट रही है। और जो युवक युवती हैं वो विवाह करना ही नहीं चाहते, बिना विवाह के ही एक साथ रहना पसंद करते हैं। वे सदाचारी, ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय हैं, ये बात तो सपने में भी संभव नहीं है। अब उनका जीवन क्या हो रहा है? भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या जो ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप है, उस पाप में वे लिप्त हो रहे हैं। वहां लोग कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, जल्दी विवाह करो, बच्चे पैदा करो, लेकिन लोग मान नहीं रहे। क्यों? कहते इस झंझट में कौन पड़ेगा, ऐसे ही भोग ही तो करना है ना, ऐसे ही उन्मुक्त भोग करेंगे, लड़के बच्चे पालने पोसने के चक्कर में कौन पड़ेगा। ये चीन की दुर्दशा क्यों हो रही है? जो दुनिया की तीसरी शक्ति है उसकी ये दुर्दशा क्यों? उसके मूल कारण में है वहां धर्म और सदाचार, संस्कार वहां की सभ्यता के मूल में नहीं है। उसको त्याग कर वे कम्युनिस्ट हो गए और उस विचारधारा का दुष्परिणाम यह हुआ कि वह संस्कृति नष्ट होने के कगार पर है। वह दिन दूर है, दूर नहीं। चीन ने पुनः यदि धर्म और सदाचार को स्वीकार नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब चीन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और केवल चीन का अस्तित्व नहीं स्वामी जी, किसी भी उस देश का अस्तित्व जो धर्म और सदाचार संस्कार से विहीन है, उस देश का अस्तित्व मिट जाएगा। ये भारतवर्ष तो इसलिए अभी कुछ अंश में सुरक्षित है क्योंकि अभी भी धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न लोग यहाँ की धरती पर पैदा हो रहे हैं। आज भी पतिव्रता माताएं यहाँ हैं, आज भी सदाचारी एक पत्नी व्रत पुरुष यहाँ हैं। इसके कारण ये हो रहा है। लेकिन यहाँ के भी संस्कार बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। कल नागपुर के ही एक अत्यंत प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा ये बात हमको पहली बार सुनने के लिए मिली तो हमारे मन में बहुत पीड़ा हुई। पीड़ा कितनी हुई, रात्रि को भी हमारा चिंतन बिगड़ गया और बार बार दिन में भी वही बात दिमाग में आती रहेगी। यहीं के एक प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, अमीर परिवारों में फैशन हो गया है बाजार में देर रात तक घूमना, पार्टी में जाना और शराब पीना, मांस खाना, वहीं अपना जन्म मनाना, वहीं अपने विवाह का क्या कहते हैं, विवाह की वर्षगांठ वो मनाना, वहीं जन्म मनाना। अब वो ऐसे नहीं कि जैसे आज कितनी तारीख है, आज 31, तो मान लो किसी का 1 तारीख को जन्म है, तिथि तो भूल ही गए, तारीख का जन्म नहीं मनाना चाहिए, तिथि का ही जन्म मनाना चाहिए। लेकिन ऐसे इंग्लो इंडियन हो गए, अंग्रेज हो गए, तारीख से जन्म मनाते हैं। तो कैसे मनाएंगे? यहीं के लोगों ने बताया कि 1 तारीख का जन्म है तो 31 तारीख को होटल में चले जाएंगे, 10 के बजाय 11 बजे तक लोग, 10 बजे से समय होगा पार्टी मनाने का, और वहाँ लोग नाचेंगे गाएंगे, फूहड़ अश्लील गंदे भद्दे गीत गाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, वहीं केक कटेगी, वहीं शराब पिएंगे, जो सब ऊट पटांग नहीं करना चाहिए सब करेंगे। 1:30 बजे 2 बजे तक रात्रि को लौटकर अपने घर आएंगे, शराब पी के आए हैं, नशे में धुत हैं, और सो गए तो दिन में 8-10 बजे तक दूसरे दिन तक सोएंगे।
जिस तारीख को उनका वस्तुतः जन्म है उस दिन ही उसकी स्थिति। देवी देवताओं का पूजन नहीं, गाय को ग्रास नहीं, माता पिता का विधिवत, जिस जातक का जन्म हो उस जातक का कर्तव्य है माता पिता के चरण धोए अपने जन्म दिवस पर, अर्घपाद्य आदि से उनका पूजन करे, उनका चरणामृत पान करे, पिताजी को सुंदर वस्त्र दे, माताजी को वस्त्र दे, उनकी परिक्रमा करे, सामर्थ्य हो तो उत्तम से उत्तम उनकी सेवा करे। इस तरह से जन्म दिवस मनाओ, माता पिता आशीर्वाद दें। देवालय में जाओ, गाय का पूजन करो, गाय को ग्रास दो, दीन दुखी अतिथियों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो, निर्धनों की सेवा करो, वंचितों की सेवा करो। ये तो अच्छी बात है। इस धन की अधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी के तिरस्कार का परिणाम होगा कि सैकड़ों जन्मों तक एक एक कौड़ी के लिए तड़फना पड़ेगा। एक भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष ने हमसे कहा, स्वामी जी ये जो भीख मांगते हुए डोल रहे हैं इनको पहचानते हैं? हमने कहा हाँ, भिखारी। स्वामी संपूर्णानंद जी की बात। बोले थोड़ी दिव्य दृष्टि से इनको देखो, मैं इनको देखकर इनके पूर्व जन्मों को देख रहा हूं। इनमें से प्रायः ये भीख मांगने वाले पूर्व जन्म के अरबपति, खरबपति, करोड़पति, लखपति लोग हैं। धन का तिरस्कार किया, स्वेच्छाचारिता में धन का उपभोग किया, कमाया खूब, अच्छे कार्यों में व्यय नहीं किया। आज ये रहने का घर नहीं है, सिर छिपाने के लिए छाया नहीं है और कटोरा लेकर घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। ये सबके सब पूर्व जन्म के करोड़पति हैं। बोले ये सामान्य लोग नहीं हैं। यत्न मनुष्य को यह करना चाहिए कि भगवान ने अपने चरण कमलों तक पहुंचने के लिए हमें मनुष्य बनाया है, तो हम इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान के चरण कमलों की सन्निधि को प्राप्त करके अपने मानव जन्म को सफल बना लें। ये भाव होना चाहिए। स्वामी जी इतना साधन न कर सके तो कोई बात नहीं, फिर से हम मनुष्य तो बन जाएं। सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे, इस तरह का जन्म तो हमारा हो जाए। हम इस प्रकार के जन्म के लिए भी प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। सामने हमारे पूज्य स्वामी शुद्धानंद जी बैठे हैं। आपका यह जन्म तो अत्यंत पवित्र है ही, आपका पूर्व जन्म भी अत्यंत पवित्र है। आपको अपने पूर्व जन्म की भी स्मृति है। पूर्व जन्म में आपका पवित्र विप्र कुल में, तमिलनाडु में, यही ना, तमिलनाडु में, तमिलनाडु की पवित्र धरती पर आपका विप्र कुल में जन्म हुआ था। आप पूर्व जन्म में तमिल भाषी थे। आयंगार जी सुन लीजिए। और फिर कोई जन्मांतरीय संस्कार था कि पूर्ण वैराग्य हुआ और दक्षिण से चलकर जगन्नाथपुरी शंकराचार्य भगवान के मठ में आए और तत्कालीन जगत गुरु शंकराचार्य कौन थे महाराज जी? श्री हाँ, अनंत श्री समलंकृत जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी भारती तीर्थ जी, भारती तीर्थ जी से आपने विधिवत दीक्षा ग्रहण की और इस जन्म में आपके जो गुरुदेव थे उनसे आपने उस जन्म में क्रियायोग की दीक्षा प्राप्त की और फिर आपके द्वारा भगवान को कुछ सेवा लेनी थी, क्रियायोग का प्रचार प्रसार करना था, गुरु महाराज को सेवा लेनी थी, तो आपको दूसरा जन्म उड़ीसा की पवित्र धरती पर कान्यकुब्ज विप्रकुल में आपको फिर से जन्म हो मिल गया। और आज अपने गुरु भ्राता परमहंस जी के साथ इतनी संस्थाओं को खड़ा करने के बाद भी पद्म पत्र मीमांसा अत्यंत निर्लिप्त भाव से और अपने जीवन को, सन्यासी जीवन को सफल बना रहे हैं। आज उनके माध्यम से ही नागपुर निवासियों को ये दुर्लभ सत्संग प्राप्त हो रहा है। ये उदाहरण
इनको इनके सामने दे रहे तो उनको बहुत संकोच हो रहा होगा, लेकिन हम इसलिए प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहे हैं कि कम से कम उस जन्म में इतना यत्न तो कर लिया कि फिर से भारत में पैदा हो गए, फिर से ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, अब फिर से सन्यासी बन गए। हम अपने जीवन में इतना भी नहीं कर सकते कि हम फिर से मनुष्य बन जाएं। और एक बात सुनकर तो बहुत अधिक पीड़ा हुई। यहां आपने कहा, नाम ले दें आपका? नहीं दें, ना लेना। यहां कहा 90% भले परिवारों की बहू बेटियां शराब पीती हैं। उनके गर्भ से देवता प्रकट होंगे, उनके गर्भ से देवियां प्रकट होंगी, उनके गर्भ से राक्षसी और राक्षस प्रकट होंगे। आप कहां जा रहे हैं? आप क्यों धन कमा रहे हैं? आप किस लिए व्यापार कर रहे हैं? स्वयं अपने सहित, अपने कुल खानदान सहित, अपने पूर्वजों के सहित नरक जाने के लिए आप स्वयं यत्न कर रहे हैं। आपसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? इसलिए स्वामी जी, धर्म का मतलब इतने नहीं कि मंदिर में चले जाना, थोड़ी देर बस कभी तिलक लगा लिया, चाहे भले कपड़े के ऊपर से जनेऊ पहन लिया, उल्टा पलटा पहन लिया, चाहे भले वोट के लिए जनेऊ पहन लिया। वोट के लिए भी पहन लेते ना जनेऊ, देखा आपने? उनको ये भी पता नहीं कि इधर पहना जाता है कि इधर पहना जाता है। न तिलक में श्रद्धा है, न जनेऊ में श्रद्धा है, लेकिन वो जानते हैं कि जनेऊ और तिलक वालों के प्रति अब भी भारतवर्ष में कुछ लोग श्रद्धा रखते हैं। तो चलो हम भी थोड़ा तिलक लगा लेते हैं, उल्टा पलटा जनेऊ पहन लेते हैं, भले ही कुर्ता के ऊपर से पहन लें, सीधा न पहने उल्टा पहन लें, और पहनते तो हैं। ये धर्म नहीं है, ये धर्म के नाम पर छलावा है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे धर्माचरण से कितना परिवर्तन आया है, यह आत्मनिरीक्षण प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हम लोग कलयुग में पैदा हुए हैं, ये हमारी मजबूरी है, लेकिन कलयुग में जिए ये हमारी मजबूरी नहीं है। हम कलयुग में पैदा होकर सतयुग में जी सकते हैं। हम कभी जुआ न खेलें, हम कभी शराब न पिएं, हम कभी मांस भक्षण न करें। मांस भक्षण करने वाले की कभी सद्गति नहीं होती है। अभी कुछ देश के वरिष्ठ संतों की बैठक हो रही थी। वरिष्ठ का मतलब पूरे देश के गिने चुने 4-5 संतों की मीटिंग हो रही थी, उसमें दास भी सम्मिलित था। तो इस बात पर अत्यंत दुख सभी लोग व्यक्त कर रहे थे कि भारत जैसे देश में मांसाहार बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। पहले स्वामी जी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां मांसाहार होता था, अब जिन क्षेत्रों में शाकाहार प्रधान था वहां भी संतों के मुख से हम तो, और जातीय हिंसा और जाति विद्वेष के कगार पर खड़ा हो गया। इस अंश में हम सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देंगे कि उसने जो टिप्पणी की वो बहुत न्यायोचित की, उचित टिप्पणी की, और इस प्रकार से समाज को विखंडित होने से बचाया जाना चाहिए। समाज संगठित होना चाहिए, समाज विखंडित नहीं होना चाहिए। हम सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रकरण में धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि इस समय जो उनके विचार हैं इसके अनुरूप आगे वह इस प्रकार का निर्णय करेंगे जिससे हिंदू समाज विघटित होने से बच जाए। हम कभी जुआ नहीं खेलेंगे, हम कभी मांस मद्यपान नहीं करेंगे। तो हम ब्राह्मण की बात कह रहे थे, ब्राह्मण की बात। ब्राह्मण के लिए लिखा है, बहुत ध्यान से सुन लें, ब्राह्मण के लिए लिखा है कि ब्राह्मण धोखे से शराब पी ले तो भी उसका प्रायश्चित नहीं है।
ब्रह्म हत्या, गोवध, भ्रूण हत्या जैसे पाप का प्रायश्चित संभव है, ब्राह्मण यदि शराब पी ले तो उसका प्रायश्चित नहीं है। तब क्या प्रायश्चित है? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऊट पटांग मत कहना, हम तो धर्मशास्त्र की बात कह रहे हैं। ब्राह्मण को पता चल जाए कि मेरे भीतर शराब चली गई तो उससे रोते हुए जाना चाहिए तीर्थराज प्रयाग और खौलता हुआ घी पी करके त्रिवेणी संगम में देह त्याग कर देना चाहिए, तो नरक नहीं जाना पड़ेगा, दूसरा जन्म फिर ब्राह्मण कुल में प्राप्त हो जाएगा। इतना पाप है ब्राह्मण के लिए शराब पीना। एक बूंद मुख में शराब की चली गई, उस ब्राह्मण का ब्रह्मत्व तत्काल नष्ट हो जाता है। तब आप लोग कहेंगे कि ब्राह्मणों के लिए विधि है, निषेध है, क्षत्रियों के लिए नहीं है, वैश्यों के लिए नहीं है। नहीं, मनुष्य मात्र के लिए निषेध है। क्या आवश्यकता थी? भगवान का वंश 56 करोड़ यदुवंशी थोड़ी ही देर में आपस में लड़ भिड़ कर मर गए। उसका मूल कारण क्या था? जो नशा नहीं पीना चाहिए था वो नशा पी लिया, उसके कारण आपस में लड़ भिड़ करके खत्म हो गए। वस्तुतः वो एक लीला थी भगवान की। मौशल मार्ग से उन देवताओं को पुनः देवलोक में भेजना था, क्योंकि भार उतारने का काम हो गया था। मूल में रहस्य तो ये था, लेकिन इस घटना के माध्यम से संसार को यह शिक्षा प्रदान की गई कि इतना बड़ा वंश, ध्यान दें, जिसकी संख्या 56 करोड़ और 56 करोड़ केवल नशे के कारण थोड़ी देर में आपस में लड़ भिड़ करके जो नहीं पीना चाहिए था वो पी लिया और सब लड़ भिड़ कर खत्म हो गए। उस काल का अत्यंत प्रतिष्ठित कुल कुरुकुल, कुरुवंश, जिसके पूर्वजों में महाराज भरत, जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, महाराज दुष्यंत के पुत्र, ऐसे पवित्र कुरुवंश का विनाश, उस विनाश का कारण क्या था? धृतराष्ट्र ने कौरव पांडवों को जुआ खेलने की आज्ञा दी। इस घटना को घटाने की क्या आवश्यकता थी? इस घटना का प्रयोजन है कि आने वाले कलिकाल में भगवान अपने वंश के विनाश और कुरु पांडवों के विनाश के, कुरुवंश के विनाश के माध्यम से सारे संसार को शिक्षा देना चाहते थे, सारे कलयुगी प्राणियों को शिक्षा देना चाहते थे। भैया, जुआ और शराब से जीवन भर के लिए बच जाओ। कथनचित किसी के मुख में चली गई हो शराब, तब क्या करें? उसके लिए कलिसंतरण उपनिषद में लिखा है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अथवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका 3.5 करोड़ जप ले, सार्ध त्रिकोटिर जपति, तरति ब्रह्म हत्याम तरति वीर हत्याम, सुरापानात् पूतो भवति, अगम्यागमनात् पूतो भवति, लिखा हुआ है। हर्ष जी, हमारे एक ठाकुर जी के शरणागत अग्रवाल परिवार के एक व्यक्ति, परम वैष्णव, पति पत्नी पुत्र सब भजन में लगे रहने वाले लोग, अपने ही एक रिश्तेदारी में विवाह में गए। उन्होंने कहा भाई यहां हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो लोगों ने पीछे पड़ के कोल्ड ड्रिंक पिलाया। कोल्ड ड्रिंक होता, बोले हम ये भी नहीं पीते हैं, जब से हमने दीक्षा ली है हम ये नहीं लेते हैं। लेकिन जबरदस्ती, अरे बोले इसमें क्या है, ये तो शरबत है, यूं है त्यों। जबरदस्ती, जो बहुत निकटतम रिश्तेदार होते हैं, जबरदस्ती मुंह में घुसा करके पिला दिया। और बड़े दुख की बात है, उस कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला दी। आप गए और घाल ही आन ही, खुद तो नरक जा रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको ले जा रहे हैं पकड़ के, तुम भी हमारे साथ नरक चलो। उसको पीने के बाद उनको चक्कर, वो कभी कोई नशा करते नहीं थे, उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो लोगों ने हंसते हुए कहा कि आज तो आप भी बड़े भजनानंदी बनते थे, आज तो आपको भी थोड़ा पिला दिया है, अब मस्ती लो, आनंद लो।
उन्हें इतनी ग्लानि हुई, आकर के मेरे सामने बहुत रोए, बोले गुरुजी हम तो जीवन पर्यंत आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, धोखे से हमारे साथ ऐसा छल किया गया, हम ग्लानि से मर रहे हैं, हमारा भजन छूट गया, हम क्या करें। मैंने उनको कहा 3.5 करोड़ महामंत्र का जप करो और निश्चय करो, तुम्हारे नाते रिश्तेदार बुरा माने तो लाख बुरा मान जाएं, व्यवहार में जाना पड़ेगा, लेकिन वहां का अन्न जल फल फूल कोई चीज ग्रहण मत करो। वो कहें कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे, मत आओ मत खाओ, लेकिन हम तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अपने धर्म को नष्ट नहीं कर सकते हैं। यह हालत हो गई। और यदि ऐसी स्थिति है कि भले परिवारों में 90% महिलाएं शराब पीने लग गई हैं और होटल में जाकर वहां के युवक युवतियां मांस खाने लग गए हैं, तो अब आप ईमानदारी से बताना, आप लोगों को संतों की पधरावनी अपने घर पे करनी चाहिए? बोलो, सही सही बोलना, भय मुक्त होकर बोलना। नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि वहां आप गंदी चीज खा के पी के आए हैं, फिर उन्हीं बर्तनों में आपने यहां भोजन किया है, उन्हीं बर्तनों में यहां रसोई बनी है, वही इसमें आप संतों को जिमा रहे हैं। आपको संत सेवा का पुण्य नहीं मिलेगा, आपको ब्राह्मणों को जिमाने का पुण्य नहीं मिलेगा, आपको नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनके धर्म को भी भ्रष्ट कर दिया। घर में लोग मंदिर बनाते हैं, भगवान की पूजा विराजमान करते हैं, एक ब्राह्मण को नियुक्त कर देते हैं, वो भगवान की पूजा करें। घर में किसी को फुर्सत नहीं कि ढोक दे के भी चले लोग। ब्राह्मण रखो विधि पूर्वक पूजा कराने के लिए, लेकिन घर का प्रत्येक व्यक्ति भगवान को लाड़ लड़ाए, भगवान का चरणामृत लेकर के ही घर से निकले, भगवान का चंदन धारण करके ही घर से निकले। आज परिवार बिखर रहे हैं, परिवार टूटते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ की जो पद्धति थी सुनील जी, कि अपने देवता के स्थान पर इष्ट देव आराध्य देव के पास दिया बत्ती धूप बत्ती करके थोड़ी देर बैठना, कथा कीर्तन करना, सत्संग करना, आरती करना, फिर इसके बाद सब एक साथ बैठकर भोजन करना, ये हमारी प्राचीन सभ्यता रही है। तो उसमें अलग से उपदेश की आवश्यकता नहीं थी, एक साथ सबका मिलना बैठना हो जाता था, और सत्संग के बाद सब एक दूसरे को स्वामी जी प्रणाम करते थे। सब पुत्र पुत्रियां पिता माता को प्रणाम कर रहे हैं, पिता माता छोटी बहू बड़ी अपनी देवरानी जिठानी को प्रणाम कर रही है, जिठानी देवरानी को आशीर्वाद दे रही है, बहुएं सासू माँ को प्रणाम कर रही हैं, सासू माँ बहुओं को आशीर्वाद दे रही हैं। आप सोचिए, घर का वातावरण राग द्वेष से विमुक्त था। अब गृहस्थ आश्रम का आनंद ही समाप्त होता चला जा रहा है। इसलिए 4-5 बच्चे पैदा करो, जो घर में काका चाचा ताऊ दादा दादी नाना नानी मामा मामी फूफा फूफी मौसा मौसी, ये सारे जो पुराने रिश्ते हैं, इनका सुख भी तुम्हें मिल सके, ये इस तरह का परिवार नियोजन करके हिंदुओं की शक्ति को घटाओ मत, इसको निरंतर बढ़ाना चाहिए। और बढ़ाओ तो ऐसे कुत्ता बिल्ली पैदा मत करो, शराब पी के मांस खा के जुआ खेल के पैदा करोगे तो राक्षस पैदा करोगे, उग्रवादी आतंकवादी पैदा करोगे। ऐसे पवित्रात्मा उत्पन्न करो जो राष्ट्र के काम आवें, जो राष्ट्र भक्त हों, जो गो भक्त हों, जो माता पिता के भक्त हों, और भारतवर्ष का कीर्तिमान संपूर्ण विश्व में स्थापित करें। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। आप कारक पुरुष बनिए, आप आदर्श पुरुष बनिए, और उसकी तैयारी आपको स्वयं को पहले से करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी? अपने से करनी पड़ेगी। स्वयं से तैयारी करेंगे तो धीरे धीरे उसी तरह का वातावरण निर्मित हो जाएगा। आप स्वयं में परिवर्तन लाएंगे तो उसी तरह का वातावरण आपके चारों ओर अपने आप बन जाएगा। आप स्वयं में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कोई वातावरण नहीं बनेगा। बातों से तो कोई बात बनती नहीं है। तो कहां कहां कलयुग है, ध्यान से सुने। जुआ में कलयुग, शराब में कलयुग, हिंसा में कलयुग, मांस भक्षण में कलयुग। मांस भक्ष्य की कभी मुक्ति नहीं होती है। महाभारत में लिखा है, मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम् एतन् मांसस्य मांसत्वम् अनुबुध्यस्व भारत।
जब कोई व्यक्ति मांस खाता है, जिस प्राणी का मांस खाता है, उस प्राणी का जीवात्मा कहता है कि तू मुझे खा रहा है तो मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुझे खाऊंगा। मांसाहारी की सदगति नहीं होती है, मांसाहार नहीं करना। कुछ ऐसे चतुर चालाक लोग भी स्वामी जी हैं, वो कहते हैं हम हिंसा नहीं करते, हम तो बाजार से खरीद के खाते हैं। कुछ बौद्धों ने, अब नाम मुंह पर आ गया तो ले देते हैं, कुछ बौद्धों ने अहिंसा को, वो बुद्ध का भाव नहीं था, महात्मा बुद्ध का भाव नहीं था। आधुनिक बौद्धों ने ऐसी भी मान्यता प्रचलित कर दी, बोले हिंसा क्या है, कृत हिंसा हिंसा है, अकृत हिंसा हिंसा नहीं है। माने यदि आपने स्वयं ने किसी प्राणी का वध नहीं किया है तो आपको हिंसा का पाप नहीं लगेगा। आप बाजार से खरीद के खा सकते हो, उसमें आपको कोई हिंसा नहीं। अकृत हिंसा अहिंसा है। ये धर्म के साथ बहुत बड़ा छल है। व्यक्ति मांस की दुकान खोलकर क्यों बैठा है? क्योंकि आप मांस खा रहे हैं। मांस भक्षी मांस न खावें तो कोई प्राणियों की हिंसा भला क्यों करेगा? तो मांसाहारी ही प्राणियों की हिंसा में कारण बनते हैं। इसलिए अकृत हिंसा हिंसा नहीं है, ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है। हिंसा हर हाल में हिंसा है, मांस नहीं खाना चाहिए। एक व्यक्ति हमसे कलकत्ते में बोले, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, बंगाली व्यक्ति, वो हमसे बोले बाबा अब क्या बोलता है, हम लोग बहुत अच्छा करता है। क्यों? बोले 100 अन्न खाएगा तो इतना अन्न कहां से पैदा होगा, इतना तो खेती नहीं, इतना अन्न नहीं, कहां से पैदा होगा, फिर सब भूखा मर जाएगा। हमने कहा लगता है भगवान अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। सेवानिवृत्त जानते हो ना? सेवानिवृत्त नहीं जानते? रिटायर्ड, अवकाश ले लिया उन्होंने। किस काम से? भगवान का नाम है विश्वंभर, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान हैं। लगता है थक गए हैं अब विश्वंभर का काम करते करते, अब तुमको ही ठेकेदार बना दिया है। अरे मूर्खाधिराज, तुम छोड़ के तो देखो अन्न की व्यवस्था होती कि नहीं होती है। अब एक बात और सुन लीजिए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि पहाड़ में जन्म लेने वाले जो लोग हैं, उत्तराखंड में जन्म लेने वाले लोग हैं, वो कम से कम भी साधन करें तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो देवभूमि ऋषि भूमि है, वो मनुष्य की भूमि नहीं है। वहां से गंगा, यमुना, सरयू जैसी पवित्र नदियां प्रकट हुई है। पर महाराज जी कहते थे कि हमको सबसे ज्यादा भूत प्रेत पहाड़ में घूमने में मिले। तो भूत प्रेत क्यों बन गए? केवल मद्य मांस के कारण उनको भूत प्रेत बनना पड़ा। अब उनको कहो तो कहेंगे यहाँ इतनी ठंड पड़ती है, यहाँ बिना पिए गर्मी नहीं आएगी, यहाँ बिना खाए गर्मी नहीं आएगी। हम उनसे पूछते हैं, उसी हिमालय में सैकड़ों की संख्या में संत रहते हैं, क्या वे जीते नहीं हैं? हमारे मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक परंपरा के संस्थापक, जिनके संबंध में अचिंत जी ने कहा कि उनकी जीवित समाधि खाक चौक में है, अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी नृसिंहदास जी पहाड़ी बाबा महाराज 5 वर्ष कैलाश मानसरोवर वशिष्ठ गुफा में रहे, जहां किसी प्राणी का जीवन ही संभव नहीं, वहां रहे 5 वर्ष। और 65 वर्ष केदारनाथ में रहे, नीचे उतरे नहीं। स्वामी जी लगभग 70 वर्ष से अधिक हिमालय में ही रहे, नीचे उतरे ही नहीं। इसलिए उनका नाम पहाड़ी बाबा पड़ गया। 150 वर्ष की आयु तक वे विराजमान रहे। कार्तिक पूर्णिमा को उनका प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, और कार्तिक पूर्णिमा को ही लगभग 214 वर्ष पूर्व उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा को ही सारे 84 कोस ब्रज का झरा भंडारा करके कार्तिक पूर्णिमा को ही जीवित समाधि ग्रहण कर ली।
आज भी उनकी जीवित समाधि वृंदावन में है। हम इसलिए कह रहे हैं वो तो 70-75 वर्ष तक हिमालय में ही रहे, वे कैसे रह गए? संत कैसे रहते हैं? तब एक और प्रश्न होगा, मांसाहार ये सब नहीं खाएंगे तब इनका क्या होगा? ये भी है ना एक समस्या, क्योंकि सबके ठेकेदार तो हम ही। कैसे ठेकेदार हैं जानते हो? एक पक्षी होता है, उस पक्षी का नाम है टिट्टिव। क्या नाम है? टिट्टिव। संस्कृत में उसको टिट्टिव कहते हैं और हिंदी में कहते टिटहरी। देखा होगा, लंबी लंबी टांगों की होती है टिटहरी। हुट्टी टिटी 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 हुट्टी टिटी टिटी ऐसे कुछ बोलती है, वो शब्द ऐसे लगता है। तो जब वो सोता है वो टिट्टिव पक्षी, तो अपने पैर को ऊपर कर लेता है ऐसे। तो पक्षियों ने पूछा कि भाई सब तो ठीक से सो रहे हैं, तुम ऊपर टांग करके क्यों सो रहे हो? अरे बोले बोलो मत, खतरा हो जाएगा, पूरा आसमान गिरेगा, कौन रोकेगा? ये हमारी लंबी टांगे ही तो गिरते हुए आसमान को थाम लेंगी। तो बताओ, क्या आसमान गिरेगा और टिट्टिव अपनी पतली पतली टांगों पर गिरते आसमान को रोक लेगा? इसी को गोस्वामी जी ने कहा, उमा रावण ही अस अभिमाना, उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमिटिटिभ खग सूत उताना, जिमिटिटिभ खग सूत उताना। अभिमानी जीवों की दशा ऐसी होती। परमात्मा ने अपनी सृष्टि को नियंत्रित करने के लिए स्वयं व्यवस्था बना रखी है। वनस्पतियों का नियंत्रण करने के लिए भेड़ बकरी बना रखी है। भेड़ बकरी ज्यादा न बढ़ जाए इसलिए भेड़िया बना रखे हैं। भेड़ियों का आतंक न बढ़ जाए इसके लिए शेर को बना दिया है। अब देख लो, चूहों के उपद्रव को शमन करने के लिए बिल्ली बना दी, बिल्लियों के आतंक को समाप्त करने के लिए कुत्ते बना दिए। तो आप देखो, परमात्मा की प्रकृति में जनसंख्या नियंत्रण की ईश्वरीय व्यवस्था है। आपका घर है स्वामी जी, आप ही उसके निर्माता प्रतिष्ठापक हैं, तो सारी व्यवस्था आपकी ही होगी कि नहीं होगी? ये सारा संसार परमात्मा का घर है, उन्होंने बनाया है, वही इस सृष्टि के प्रतिष्ठापक हैं, तो इसकी संपूर्ण व्यवस्था भी भगवान के हाथ में है। तुम ठेकेदार मत बनो, भगवान को ही ठेकेदार बना रहे हैं। भगवान को ठेकेदार बना रहे हैं। तो परमात्मा की प्रकृति में कुछ भी अनियंत्रित होने वाला नहीं है, सब बिल्कुल ठीक बना रहेगा। तुम ठीक हो जाओ। एक प्रश्न है स्वामी जी, भगवान को संसार बनाना नहीं आया या भगवान के बनाए संसार में हमको रहना नहीं आया? सही बात क्या है, सो बताओ। भगवान को दुनिया बनानी नहीं आई, संसार बनाना नहीं आया, या भगवान के बनाए संसार में हमको रहना नहीं आया? उत्तर इसका यह है, सहज सर्वज्ञ सत्य शिव और सुंदर परमात्मा की कोई भी कृति असत्य, अशिव और असुंदर नहीं हो सकती। सब कुछ सुंदर है, बस परमात्मा की बनाई सृष्टि में तुमको रहना नहीं आया। और रहना सिखाने के लिए ही भगवान राम रूप में अवतार लेते हैं, भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेते हैं, भगवान श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य,
श्री रामानंदाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, इन सब रूपों में हम जीवों को कैसे यहाँ रहना चाहिए ये सिखाने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। कभी स्वयं अवतार लेते हैं, कभी आचार्य रूप में अवतार लेते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसी जन्म में, इसी जीवन में किसी भी श्रेष्ठ संत से आप जुड़ जाइए। जुड़ने का मतलब ये नहीं कि खाली फोन नंबर ले लेना, दे देना, ये जुड़ना नहीं। अपना अंतःकरण उनके अंतःकरण के साथ मिला दीजिए। अब प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए। आप जुड़े किससे? हर्ष जी, आप बाबा से जुड़े, स्वामी जी से जुड़े। एक संत से जुड़ने के बाद जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं आया? आहार, विहार, विचार, स्वभाव परिवर्तन आया। और आज एक संत से जुड़ने का ही ये प्रतिफल है कि आज नागपुर के इतने लोगों को बैठकर सत्संग मिला है। इसलिए संत सद्गुरु रूप में भगवान ही इस धरती पर आते हैं। ये संत भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के स्वरूप हैं। आते नवः परमेश जो गुरुदेव के आकार में, आते नवः, गाइए, सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते होते, सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते है। कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार
परमेश जो गुरुदेव के आकार में आते नमः। परमेश जो गुरुदेव के आकार में अंतःकरण तमना सहित निज बचन किरण प्रकाश के अंतःकरण तमना सहित निज बचन किरण प्रकाश के है इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार में है इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार में आते नमः। परमेश जो गुरुदेव के आकार में आते नमः। परमेश जो गुरुदेव के आकार में गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण जब तक न ली गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण जब तक न ली दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में आते नमः। परमेश जो गुरुदेव के
क्या करें? गुरु हैं दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे। गुरु हैं दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे। तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार में। तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार में। आते नवाज परमेश जो गुरुदेव के आकार में। आते नवाज परमेश जो गुरुदेव के आकार में। आते नवाज श्री राम जो गुरुदेव के आकार में। आते नमः श्री राम जो गुरुदेव के आकार में। आते नमः घनश्याम जो गुरुदेव के आकार में। आते नमः घनश्याम जो गुरुदेव के आकार में। सीताराम 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 सीताराम। गुरु माने महाराज जी किसी सत्पुरुष से जुड़ना, जिसके पीछे चलकर हम भगवान के चरणों तक पहुंच सके। हमारा जीवन परम निश्रेयस की ओर जाए, अवनति की ओर न जाए, उन्नति की ओर जाए। तो 5 दोषों में कलयुग है। कौन कौन दोष हम गिना चुके हैं? जुआ, शराब, परस्त्री गमन, मांस भक्षण। 5वां स्थान है कलयुग के रहने का पाप पूर्ण कमाई, पाप की कमाई। न्यायोपार्जित जो धन है वही सत्कर्म में लगता है। हमने ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं जहां अर्थ के संग्रह की शुचिता नहीं है। सुनील जी, ऐसे तमाम लोग हैं, वो अर्थ की शुचिता नहीं है, लेकिन उनका अर्थ अनर्थ का कारक है, वो किसी अच्छे काम में नहीं लगता और अंत में वह नष्ट ही हो जाता है। एक सच्ची घटना हम आपको सुना रहे हैं अंग्रेजी जमाने की। ध्रांगध्रा एक गुजरात की पुरानी स्टेट रही है, सौराष्ट्र की, जिला सुरेंद्रनगर में ध्रांगध्रा। वहां का एक वैश्य था, बहुत धन कमाया। अर्थ पिशाच की तरह, जैसे पिशाच किसी के पीछे पड़ जाए, ऐसी अर्थ पिशाच की तरह धन के पीछे पड़कर खूब धन कमाया।
फिर ब्याजखोरी का काम किया, जमीनों का काम किया। कंजूसी इतनी ज्यादा कि उसके अपने घर में नमक के लिए झगड़ा करता कि इतना नमक इतने दिन तक चलता, इतने जल्दी खर्च क्यों कर दिया। घी तेल बात तो जाने दीजिए। उसकी पत्नी बहुत भले घर की थी, अपने बच्चों को लेकर वो मायके चली गई। वो जमाना तलाक वाला जमाना नहीं था। ये तलाक जो है मिलेच्छों की संस्कृति में भले ही हो, वैदिक हिंदू सनातन सभ्यता में तलाक जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहां स्वीकार करने के बाद त्याग की विधि नहीं है। तो वो व्यवस्था उस जमाने में नहीं थी। वो अपने घर चली गई और घर में कोई अभाव नहीं था। पिताजी ने कहा जाने दो। उसने भी प्रयत्न नहीं किया मनाने का। अरे बोले ठीक है, फिजूल खर्च हो रहा था, खर्च बचा। ध्यान में आई बात। और वहां एक राम महल आश्रम है, वहां जाके भोजन करता था वो। बोले अब अकेले के लिए क्या बनाना। वहां भोजन करता। जिस धार्मिक संस्था में विरक्त संत के स्थान में भोजन करता था, वहां भी फूटी कौड़ी दान नहीं करता। तो लोग कहते देखो सबसे अमीर आदमी है शहर का, और देखो यहाँ आकर रोज पंगत करता है, देने लेने के नाम पे कुछ नहीं। तो लोग उसकी थोड़ी उपेक्षा करते। तो महंत जी कहते ये गांव का सबसे गरीब है, इसको अमीर मत कहो। और हम लोग गरीबों के लिए ही यहाँ अन्य क्षेत्र की व्यवस्था है। गरीब कौन है? जो कंजूस है वो गरीब है, जो उदार है वो गरीब नहीं है। भले ही गरीब हो पर मन में उसकी उदारता की भावना है तो वो गरीब नहीं है। गरीब वो है जो कंजूस है। खाली लोगों से ब्याज वसूलते घूमना, मौत तो सबको आनी है। एक दिन उस व्यक्ति की मौत आ गई, मर गया। घरे अब कितने बड़े घर में अकेले ही रहता था। लोगों ने ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया। जब बदबू आने लग गई 5-7 दिन पीछे, तब लोगों ने कहा घर से बदबू आ रही है। उस समय रियासती जमाना था, राजा को सूचना किया। सिपाही आ गए, खोला गया। उस 7 तालों के भीतर था वो बंद। फिर ताला, फिर घर, फिर ताला, फिर घर, फिर ताला, फिर सबसे नीचे तहखाना। उस तहखाने में ये लगभग 100 वर्ष पुरानी घटना होगी। कितने साल पुरानी? लगभग 100 साल पुरानी घटना होगी। लाखों तो सोने की असरफियां थी, लाखों। और क्विंटलों के हिसाब से चांदी के सिक्के थे, क्विंटलों के हिसाब से। पूरा तहखाना सोने चांदी के सिक्कों से ही भरा हुआ था। और वो स्वयं सोने चांदी के सिक्कों पर ऐसे पड़ा था। शरीर फूट गया था, कीड़े पड़ गए थे, बिलबिला रहे थे। 7 दिन में क्या बचा था शरीर में? वहां घुसना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे खींच खींच करके रस्सियों से पकड़कर उसको निकाला गया। शरीर तो एकदम खत्म हो चुका था। लोगों को कहा कि भाई इसके संस्कार में, कोई नहीं गया उसके संस्कार में। अंत में सफाई कर्मचारियों को कहा गया, वो कचड़ा जिसमें फेंकते हैं उस डलिया में ऊपर कपड़ा पड़ा बांध के लकड़ी से पकड़ के उसी कचड़े वाली डलिया में पकड़ के उसको नदी किनारे ले जाकर थोड़ा जला फूंकता पाए। उसकी पत्नी बच्चों को खबर दी गई। पत्नी बच्चों ने कहा कि हमारा तो बरसों से संपर्क नहीं है, मर गए तो मर जाने दो, हमारा कोई लेना देना नहीं। उस कंजूस व्यक्ति का धन हमको भी नहीं चाहिए। पत्नी बच्चों ने मना कर दिया। लावारिस धन राजा का होता है। राजा का धन राजा के कर्मचारियों ने गिना
मुझे संख्या तो याद नहीं है, लेकिन उस जमाने में लाखों असरफियां और करोड़ों चांदी के सिक्के उसके यहां निकले। आप सोचो आज की कीमत में उसकी कितनी कीमत हो, कितना कमाया होगा उस व्यक्ति ने। तब अब लावारिस संपत्ति का मालिक राजा है, भवन भी राजा के अधीन हो गया। अब अंत्येष्टि उसकी हुई थी तो ब्रह्मभोज तो कराना ही था, तो राजा की तरफ से ब्रह्मभोज की व्यवस्था हुई, क्योंकि राजा को सारा धन मिला था। ब्राह्मणों ने मना कर दिया, बोले भैया हम 3 काल नहीं, हम 6 काल की संध्या करते हो, तो ऐसे कंजूस आदमी का मृतक का भोजन तो हम नहीं पचा सकते हैं। नहीं गए ब्राह्मण, राजाज्ञा मानने से इनकार कर दिया, नहीं गए ब्राह्मण माने। अंत में उसके जो मृत्यु भोज के लिए सामग्री बनी थी उसको सुअर कुत्तों ने खाया। जो सुअर पालने वाले लोग हैं उनने भी नहीं खाया। अरे बोले भैया ब्राह्मण नहीं खा रहे, मत खाओ, पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। और इसके बाद कुछ समय बाद फिर रियासतों का जमाना चला गया, तो लोगों ने कहा ये रियासत तब तक चली जब तक उनके पास उनका अपनी संपत्ति थी। कंजूस का धन आया तो रियासत भी डूब गई। किस काम में आया धन? किस काम में आया धन? लोग कहते थे मेरे पास पैसा ही नहीं है, और जैसे ही नोटबंदी भई, ओ महाराज अंबार निकल आया पैसों का। कैसी कैसी खबरें आती थी कि लोग थप्पी की थप्पी, जैसे पुस्तक की दुकान वाले स्टोर में पुस्तकों का बंडल रखते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ नोटों के बंडल थे। क्या हुआ? न्यायोपार्जित धन से दान पुण्य करो। न्यायोपार्जित धन से दान पुण्य करने से ही उसका पुण्य मिलेगा, धर्म लाभ होगा। महाराज जी स्पष्ट लिखा है महाभारत में, पाप पूर्ण कमाई से आप दान करके पवित्र करना चाहोगे उस धन को, दान से वह कमाई पवित्र नहीं होगी। अपने श्रम से उपार्जित जो धन है उसी का दान करो। पाप की कमाई मत करो। पाप की कमाई करने से ही जुआ, शराब, व्यभिचार, हिंसा, ये सारे दोष पाप की कमाई से ही आते हैं। पाप की कमाई से बचो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ये 5 दोष हैं। इन 5 दोषों का जो त्याग करता है वो कलयुग के दोष से मुक्त रहता है।